कलीसिया आज का भी रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो इसलिए ये 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश मसीह यीशु ने दिए हैं वो हर कलीसियाओं के लिए, आज की कलीसियाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उसी समय के लिए नहीं है, आज की कलीसियाओं में भी वही प्रॉब्लम्स हैं, वही समस्याएं हैं। इसलिए जब, क्योंकि कलीसियाएं क्या है, चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च? वी आर चर्च, पीपल, मनुष्य चर्च है ना। कलीसिया मनुष्य है या नहीं है? अरे वी आर द चर्च। पहला कुरिन्थी 3:16 में यही तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अच्छा, व्हाट इज चर्च? चर्च क्या होता है ये बताइए। व्हाट इज चर्च? चर्च क्या है? चलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं। व्हाट इज चर्च आपके हिसाब से? चर्च क्या है? बॉडी ऑफ पीपल हु वर्शिप गॉड। बॉडी ऑफ पीपल हु वर्शिप गॉड। और भी बताइए थोड़ा सा। Body of people who are redeemed by the precious blood of Jesus. जो यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। चलिए इमैनुअल जी बताइए। सर जी, आपके बताने से ये बातें पता चली हैं कि हम चर्च है, कलीसिया चर्च है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को आज भी नहीं पता। आज भी वो जो बिल्डिंग है उसी को चर्च मानते हैं। तकरीबन 80% आज भी उसी को चर्च मानते हैं। बहुत बड़ी गलती है। 80% लोग मानते हैं उसी को चर्च। चलो ये प्रभु का धन्यवाद है कि हमें बहुत बातों का आपसे पता चला है। अच्छा, लेकिन तो आज भी 80% अगर वो बिल्डिंग चर्च है, मानते हैं वो लोग। बिल्डिंग अगर चर्च है तो यीशु मसीह के आगमन में हम तो यहीं रह जाएंगे, बिल्डिंग सारी चली जाएंगी। बोलिए अब क्या होगा? अगर चर्च बिल्डिंग है तो बिल्डिंग चली जाएंगी। तो चर्च क्या है वास्तव में? थोड़ा सा हाँ बोलिए। चर्च इससे मतलब एक लोगों का समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं। चर्च इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु वर सेपरेटेड फॉर ए पर्पस। एक्लेशिया जिसको हम बोलते हैं, एक्लेशिया ग्रीक वर्ड है एक्लेशिया। एक समुदाय, एक समूह जो अलग किया गया है खास उद्देश्य के लिए। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, चर्च की डेफिनेशन। लेकिन वास्तव में जो मैं पूछना चाहता हूं, चर्च की जो वास्तविक जो डेफिनेशन अगर कहें तो वो आप किसको चर्च मानते हैं? जो प्लेस जिसको हम बोलते हैं चर्च है क्या वास्तव में? We are the church. We are the church, वो ठीक है, वो भी मैंने माना। और सोचिए थोड़ा। विश्वासियों का झुंड। ओके, विश्वासियों का झुंड। और सोचिए जहाँ पर आराधना करते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और सोचिए प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू कविता। आप पुराने नियम में से देख लीजिए, पुराने नियम में परमेश्वर पता है क्या कहता है? मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं, इसलिए तुम मेरे लिए एक भवन बनाओ। I want to dwell among you. I want to live with you. अब और भी चलिए पीछे। उत्पत्ति में आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, के साथ में हर दिन कौन मिलता था? परमेश्वर। दोपहरी में आते थे। फेलोशिप। तो अब जब आदम के बाद, आदम हव्वा के बाद जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जब मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला, और मिस्र की गुलामी में से बाहर निकालने के बाद में परमेश्वर ने पता है सबसे पहला काम क्या किया उनके साथ में? I want to live with you, dwell with you। कोई वचन निकाल सकता है निर्गमन में? कौन निकालेगा बोलिए? I'm just searching that word. Exodus 25 का 8 पढ़िएगा एक बार। निर्गमन 25, निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय से लेकर 40 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलाप वाला तंबू, अगर आप वास्तव में उसको सीखना चाहते हैं, टेबरनेकल,
वो कैसे बना, उसको बनाने का कैसे उद्देश्य था, किसने बोला, किस किस तरह से बनाया गया, किस किस ने बनाया, उसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। अभी निर्गमन 25 का एक चिकन बिरयानी और एक वेज बिरयानी के बीच निवास करूं। हाँ, तो पवित्र स्थान बनाए जिससे मैं उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर कह रहा है मैं निवास करना चाहता हूं, लेकिन वो स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और उसके बाद मूसा को बताया मिलाप वाला तंबू बनाओ, और जब तंबू बनाया तो उसमें 3 भाग बने, आंगन बना, पवित्र स्थान बनाया, पवित्र स्थान बनाया। तो परमेश्वर की उपस्थिति का बताइए। अति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान में, क्योंकि आंगन में लोग थे, पवित्र स्थान में याजक थे, चीजें वहां भी रखी थी, लेकिन परमेश्वर का जो सिंहासन था, यानी वाचा का संदूक, जिसके ऊपर चेरूबियम 2 उकाब पंख फैलाए हुए थे, उसे मर्सी सीट कहा जाता था, अनुग्रह का सिंहासन, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। तो परमेश्वर कहाँ वास करता है? पवित्र स्थान में, है ना? परमेश्वर पवित्र स्थान में वास करता है, और जहां परमेश्वर का वास होता है उस स्थान को टेंपल बोला जाता है, टेंपल बोला जाता है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना? अभी उत्पत्ति में परमेश्वर आदम हव्वा के साथ रहते थे, फिर जब निर्गमन में आए तो परमेश्वर बोल, अब पाप करने से मनुष्य परमेश्वर अलग अलग हो गए। निर्गमन में आकर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच रहना चाहता हूं, मेरे लिए घर बनाओ। अब उन्होंने मिलाप वाला तंबू बनाया, और उस तंबू में लिटरली परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, लिटरली आती थी परमेश्वर की उपस्थिति। और उसके बाद आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था, है ना? उसके 14 वचन में क्या लिखा है? वो वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों बीच में उसने डेरा किया, He dwell among people। यानी उत्पत्ति में जो परमेश्वर का पवित्र स्थान था वो आदम हव्वा की संगति थी, जब निर्गमन में आए तो वो मिलाप वाला तंबू हुआ, और जब यीशु मसीह के समय में आए तो यीशु मसीह खुद आ गया, आई एम द किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड उसने एस्टैब्लिश किया। और उसके आगे जब यीशु चला गया, उसने जब पवित्र आत्मा को भेजा तो उसने एक बात और हमसे कह दी, पता है क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। मैं आपको कहूं, परमेश्वर की आत्मा किसी बिल्डिंग में वास नहीं करती, परमेश्वर की आत्मा किसी वो जो कैथेड्रल होता है उसमें वास नहीं करती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें वास करती है। आपने कभी सुना है कि जब चर्च बिल्डिंग के अंदर कोई भी ना हो तो वहां से आराधना की आवाजें आ रही हैं, या वहां पे कुछ अन्य भाषा में लोग गाना गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? सुना है कभी आपने? जब बिल्डिंग में कोई भी ना हो तो सुना है आपने? नहीं। हाँ, ये जरूर देख सकते हैं आप कि बिल्डिंग में जब कोई ना हो तो चोर आकर उसको चोरी कर सकते हैं, कुत्ते आकर उसमें घुस सकते हैं, है ना? ये सब हो सकता है। आप सोचिए, परमेश्वर का जो मंदिर है, क्या उसको उसमें जीवन नहीं होगा? अभी समझ में आ रहा है? चर्च क्या है? चर्च वो स्थान है जहां परमेश्वर विद्यमान है, और परमेश्वर किसी बिल्डिंग में नहीं है। अरे ये तो है ना, ये तो इवन हिंदू जो लोग थे ना, हिंदू जो दार्शनिक थे, उनको भी ये समझ में आ गया। कबीर ने क्या बोला? कबीर दास जी ने क्या बोला था? कबीर दास जी ने पता है क्या बोला था? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तातो सू चाकी भली पीस खाए संसार। पता वो क्या कह रहा है? अगर पत्थर के अंदर भगवान होता तो मैं पत्थर को क्यों, मैं तो पहाड़ की पूजा करता, क्योंकि पहाड़ पत्थरों से बना हुआ है। फिर उसके बाद वो कहता है अरे भाई, इससे तो अच्छी चक्की है जो पत्थर से बनी है, कम से कम उसके द्वारा लोग पीस कर खाना तो खा सकते हैं, गेहूं पीस कर। सो चर्च वो जगह है जहां पर परमेश्वर रहता है,
अब आप मुझे बताइए, चर्च सीएनआई में रहता है, रोमन कैथोलिक में रहता है, पेंटिकॉस्टल में रहता है, ब्रदरन में रहता है, बैप्टिस्ट में रहता है, या आपके गांव आपके शहर वाले चर्च में रहता है, या किसी और के शहर के चर्च में रहता है? बताइए कहाँ रहता है? मुकेरिया में रहता है, नांगल रजावतन में रहता है, मनुष्य के आत्मा या नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यस स्वाति, और परमेश्वर की आत्मा तुम में रहती है। सो अब आप बताइए, जब आप संडे को जाते हैं, आप बोलते हैं ना संडे को कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। बेसिकली चर्च में नहीं जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, यानी हम चर्च हैं, हम जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। तो चर्च कभी भी रुका हुआ नहीं है, चर्च हमेशा व्हील में है, चर्च मूव है, चर्च चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अब आप बताइए क्यों नहीं होंगे प्रबल? क्योंकि जो फाटक है ना वो चलते नहीं है, लेकिन चर्च चलता रहता है, तो फाटक वही बना रहेगा, चर्च तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि चर्च तो जिंदा लोगों का समूह है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? सो वी आर द चर्च। तो ये जब चर्च को संदेश दिया जा रहा है तो वास्तव में ये संदेश मनुष्यों के लिए है, क्योंकि कलीसिया मनुष्य है। और आप देखिएगा ह्यूमन नेचर, जो मनुष्य की जो नेचर है वो कभी बदलती नहीं है, नेचर कभी नहीं बदलती। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, वो हंसता है, चाहे वो अफ्रीका में पैदा हो, चाहे पंजाब में पैदा हो, चाहे राजस्थान में पैदा हो, चाहे तमिलनाडु में, चाहे केरला में, उसका एक ही नेचर है। वो बाद में कैसे बदलता है पता है? वो अपने कल्चर के हिसाब से बाद में बदलता है। जब पंजाब में वो बढ़ता है तो थोड़े दिन के बाद में उसके सिर पे पगड़ी आ जाती है। पैदा हुआ था तब थोड़ी आई थी पगड़ी। आपने देखा कभी कोई सरदार बच्चा पैदा हुआ है पगड़ी के साथ में? देखेगा? हम सब एक जैसे थे, बट कल्चर ने हम सबको अलग कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि मनुष्य का नेचर कभी भी बदला नहीं है, वो तब भी वही था, आज भी वही है। इसलिए ये संदेश आज से 2020 साल पहले जो एफेसोस की कलीसिया के लिए था, वो आज भी हम सब के लिए है, क्योंकि हम वही हैं जो पहले थे। राइट, समझ में आ रहा है ना? सो हम इन संदेशों को कभी भी ओवरलुक नहीं कर सकते। ये 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश प्रभु ने दिए हैं, इनको कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वास्तव में आज की हमारी अवस्थाओं में भी ये बातें हमसे बात करती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं। राइट, सो देखिए सरदीस की कलीसिया मैंने आपको बताया टर्की में थी। ये आज वो जगह टर्की में है। ये लीडिया जो एक नगर, लीडिया जो देश था उसकी कैपिटल थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी थी। और एफेसुस जो नगर था, एफेसुस, हमने एफेसुस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, उससे करीब 50 मील ईस्ट साइड में था, ईस्ट साइड में एफेसुस से 50 मील। और ट्रेड का एक बहुत बड़ा सेंटर था, ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड था। यहां ये नगर जो है 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था, और बड़ी बड़ी चट्टानें थी, प्लेटू जिसको हम बोलते हैं, चट्टानें, जो पठार होते हैं ना, पठार, और बहुत ही चिकने पठार थे वो। इसलिए सैन्य दृष्टि से वो नगर बहुत ही सुरक्षित था। इसलिए इतिहास में सिर्फ 2 ही बार उस नगर पर विजय प्राप्त की गई है, अदरवाइज कितने ही युद्ध हुए वो हारे नहीं। और 2 बार पता है क्यों हारे? क्योंकि ये नगर 3 तरफ से तो पहाड़ों से घिरा था, इसलिए वहां से तो कोई चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत चिकनी एक साइड खुला था जो उसका दक्षिणी साइड था,